हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने इवोल्यूशन के अंतर्गत दी गई म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे नियो डार्विनिज्म या नव डार्विनवाद के बारे में। तो बात करते हैं नियो डार्विनिज्म, या इसे कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट यानी कि आधुनिक अवधारणा, या इसे कहा जाता है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या उद्विकास की संश्लेषित अवधारणा। The detailed studies of Lamarckism, Darwinism, and mutation theory of evolution showed that no single theory is fully satisfactory। तो सभी थ्योरी जो दी गई इवोल्यूशन के लिए, उनका अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि जो लेमार्किज्म है या डार्विनवाद है या उत्परिवर्तन थ्योरी जो है, ये सभी थ्योरी जो है, कोई भी एक ऐसी थ्योरी नहीं है जो संपूर्ण रूप से संतोषजनक जवाब देती हो इवोल्यूशन के बारे में। तो कोई भी थ्योरी जो है वो कंप्लीट नहीं थी। नियो डार्विनिज्म इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नव डार्विनवाद जो है नेचुरल सिलेक्शन या इसमें कहते हैं प्राकृतिक वर्णवाद का एक मॉडिफाइड वर्जन या संश्लेषित रूप है, एंड इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डार्विन्स एंड डी वेरीज थ्योरीज। और ये इस प्रकार से देखा जाता है कि इनमें डार्विन की थ्योरी और डी वेरीज की जो थ्योरीज है, उन दोनों को मिक्स करके इस नव डार्विनवाद के अंतर्गत रखा गया है। मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज डिजाइंड बाय हक्सले। तो ये जो नव डार्विनवाद है या नई जो संश्लेषित थ्योरी दी गई इवोल्यूशन के बारे में, इसके बारे में हक्सले ने जो है इसे प्रारूप दिया था। द साइंटिस्ट्स हु कंट्रीब्यूट टू द आउटकम ऑफ नियो डार्विनिज्म वर, यानी कि जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने नव डार्विनवाद को बनाने के लिए या उसके जो आउटकम हैं वो बताने के लिए जो जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उनमें थे जे एस हक्सले, जो कि मुख्य जो है उन्होंने ही इसको दिया था। उसके बाद में आर ए फिशर और जे बी एस हॉल्डेन, इन्होंने भी अपने योगदान इसमें दिए, जो कि इंग्लैंड के थे। एस राइट फोर्ड और एच जे मूलर और टी डॉबजेहांस्की, अमेरिका। तो ये सभी जो वैज्ञानिक थे ये अमेरिका के थे। तो अमेरिका और इंग्लैंड, इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलके ये नव डार्विनवाद की थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म, तो नव डार्विनवाद के अनुसार वेरियस फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ एनी स्पीसीज। तो इन्होंने ये बताया, तो इस थ्योरी के अनुसार कि अनेक कारक जो है वो जाति भवन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी नई प्रजाति बनने के लिए अनेक से ऐसे जो कारक हैं वो उत्तरदायी हैं, और उनका जो प्रभाव है या इन्फ्लुएंस है वो इंडिविजुअल नंबर ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी प्रजाति के जो है सदस्यों की संख्या के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके बाद बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ नियो डार्विनिज्म। नव डार्विनवाद के अंतर्गत दी गई जो अवधारणाएं थी उसके बारे में। पहली इसमें दी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी आनुवांशिक विभिन्नता किस प्रकार से आती है। वेरिएबिलिटी इज एन अपोजिंग फोर्स टू हेरिडिटी। तो विभिन्नता जो है वंशागति के एक विपरीत बल का कार्य करती है, एंड इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। और जो ये विभिन्नता है ये उद्विकास के लिए आवश्यक है। एज द वेरिएशंस फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और इस प्रकार से विभिन्नताएं जो है इवोल्यूशन या उद्विकास के लिए एक कच्चे पदार्थ का कार्य करती है, यानी जितनी अधिक विभिन्नताएं होगी इवोल्यूशन भी उससे अधिक होता है। द स्टडीज शोड दैट द यूनिट्स ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड म्यूटेशंस आर जीन्स। तो जितनी भी स्टडीज हुई उन्होंने ये बताया कि जो आनुवांशिकता है या वंशागति है और जो म्यूटेशंस होते हैं यानी उत्परिवर्तन होते हैं, इनकी जो इकाइयाँ होती है दोनों की, वो जीन होते हैं। यानी जीनों के कारण ही वंशागति होती है और जीनों के कारण ही म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन होते हैं। विच आर लोकेटेड इन अ लीनियर मैनर ऑन द क्रोमोजोम। और ये जो जीन होते हैं ये पाए जाते हैं एक रेखीय क्रम के अंदर, जो कि क्रोमोजोम या गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं। तो गुणसूत्रों पर ही जीन जो है एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इनके अंदर ही चेंजेस या इनकी संख्या बढ़ने या घटने से ये उत्परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन जीन पूल। तो अब जीन पूल के अंदर
अनेक प्रकार की जो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी या आनुवंशिक विभिन्नता आती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला आता है म्यूटेशंस यानी उत्परिवर्तन। दीज आर सडन, लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस। तो ये जो चेंज होते हैं यानी उत्परिवर्तन का मतलब है कि ये अचानक से आने वाले बड़े तथा आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसके अंदर इस प्रकार का अचानक आने वाला परिवर्तन है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व म्यूटेशंस आर ऑफ थ्री टाइप। तो जितना मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल जो है, जो इसके अंदर शामिल है म्यूटेशन के अंदर, तो इसके साथ में म्यूटेशन जो है वो इसके आधार पर तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला आता है क्रोमोजोमल एब्रेशंस यानी गुणसूत्रीय विपतन। यानी पहला कारण ये कि म्यूटेशन का कारण क्या होगा, वो होता है क्रोमोजोमल एब्रेशन या गुणसूत्रीय विपतन। दीज इंक्लूडेड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज इन द क्रोमोजोम्स। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके अंदर आकारिकी परिवर्तन होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, विदाउट अफेक्टिंग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। यानी कि इनके अंदर क्रोमोजोम के नंबर यानी क्रोमोजोम या गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सेम रहती है, लेकिन इनका जो मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकी जो होती है यानी जो इनकी संरचना है वो इनके अंदर बदल जाती है। दूसरे प्रकार का कारण आता है न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल म्यूटेशंस यानी गुणसूत्रों के अंदर संख्यात्मक उत्परिवर्तन। दीज इंक्लूड चेंजेज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। और इसके अंतर्गत क्रोमोजोम या गुणसूत्रों के अंदर जो परिवर्तन आता है ये इसका कारण होते हैं। दीज में बी यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी या सुगुणित का मतलब होता है गेन और लॉस ऑफ वन और मोर जीनोम। यानी इनमें एक या अधिक जो है वो जीनोम या तो ऐड हो जाते हैं या उनमें से हट जाते हैं जीनों से, या ये कहलाता है एन्यूप्लॉइडी। यानी एन्यूप्लॉइडी प्रकार का हो सकता है असुगुणिता, जिसमें गेन और लॉस होता है एक या दो क्रोमोजोम्स का। तो सीधे ही इसमें क्रोमोजोम के नंबर जो है वो कम होते हैं या अधिक हो जाते हैं। तीसरा कारण आता है म्यूटेशंस का जीन म्यूटेशन या जिन्हें पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। दीज आर इनविजिबल चेंजेज इन केमिकल नेचर ऑफ जीन। यानी कि ये इस एक प्रकार के अदृश्य प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो कि डीएनए के अंदर उनकी रासायनिक प्रकृति के अंदर चेंज होता है, यानी उनके जीनों के अंदर जो है वो चेंजेज होता है। दीज आर थ्री टाइप्स। ये तीन प्रकार के होते हैं। डिलीटेशन या डिलीशन यानी विलोपन होना, इसके अंदर जो है वो लॉस होता है एक या दो या उससे अधिक न्यूक्लियोटाइड के पेयर। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें डिलीट हो जाते हैं, एक या दो या उससे अधिक न्यूक्लियोटाइड्स हट जाते हैं, तो उसे डिलीशन कहते हैं। दूसरा आता है एडिशन। तो एडिशन के अंदर जो है गेन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड पेयर। इसमें जो है एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड के युग्म जो है वो जुड़ जाते हैं। तीसरा आता है इनमें सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। इसके अंतर्गत आता है रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन हो जाता है एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड पेयर या युग्मों का बाई अदर बेस पेयर, यानी दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स का प्रतिस्थापन इनके अंदर हो जाता है। तो किसी एक न्यूक्लियोटाइड युग्म का प्रतिस्थापन दूसरे के द्वारा इसमें हो रहा है। दीज में भी ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन टाइप। तो ये जो है स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हो सकता है, या ये एक ही स्थान पर जो है वो उलट सकते हैं। दी चेंजेज इन डीएनए कॉज द चेंजेज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये जो चेंजेज होते हैं डीएनए के अंदर, इसके कारण अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला है या उनका जो क्रम है वो चेंज हो जाता है। सो चेंजिंग द नेचर ऑफ प्रोटीन। तो इसके कारण जो बनने वाले प्रोटीन होते हैं तो वे भी बदल जाते हैं। एंड द फिनोटाइप। और प्रोटीन जब चेंज होते हैं, जो बनते हैं प्रोटीन वो अगर चेंज हो रहे हैं तो फिनोटाइप यानी इनके लक्षण प्रारूप जो होते हैं वो भी इनके अंदर चेंज हो जाते हैं। तो म्यूटेशन के बाद में आता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स यानी जीनों का पुनर्योजन। थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो हजारों प्रकार के नए जो क्रम हैं या कॉम्बिनेशन बनते हैं नए जीनों के, ये क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि के द्वारा द्वारा जो है इनके अंदर पाया जाता है। तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो इनके द्वारा भी म्यूटेशंस जो है वो दिखाई देते हैं या उनके फिनोटाइप जो है वो चेंज होते हैं। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। इट इन्वॉल्व्स द इंटरब्रीडिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। तो इसके अंदर ये होता है कि दो ऐसे आनुवांशिक रूप से भिन्न सदस्य होते हैं
और वो आपस में प्रजनन करके नए प्रकार के जीव का निर्माण करते हैं, जिसे हाइब्रिड या संकर कहा जाता है। इसके बाद कारण आता है म्यूटाजीन्स, यानी उत्परिवर्त जनक जो होते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस, तो भौतिक जो इस प्रकार के कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हैं या कारक होते हैं जो म्यूटेशन को या उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, जैसे रेडिएशंस है या विकिरण है, टेम्परेचर यानी तापमान, ये जो है फिजिकल म्यूटाजेंस कहलाते हैं। और कुछ केमिकल म्यूटाजेंस या रासायनिक उत्परिवर्तक होते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड, कोल्चिसिन, नाइट्रोजन मस्टार्ड एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है केमिकल म्यूटेशंस के अंतर्गत आते हैं, तो इनके कारण भी म्यूटेशन प्रेरित होते हैं। इसके बाद आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स ऑफ सम ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज बाय एक्सट्रीम रिडक्शन इन पॉपुलेशन ड्यू टू एपिडेमिक्स और माइग्रेशन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है कि इनमें एक कोई जीन जो है या कुछ जीनों को एलिमिनेट कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है, कुछ ओरिजिनल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके वो हट जाते हैं। ये किया जाता है किसी एक प्रजाति के द्वारा। ये किसी पॉपुलेशन के अंदर जब कमी आ जाती है पूर्ण रूप से, जैसे किसी महामारी के कारण या माइग्रेशन या पलायन के कारण उनकी पॉपुलेशन के अंदर इतनी कमी आ जाती है और वो उस ओरिजिनल कैरेक्टर वाले जीन को जो है अपनी समष्टि से ही हटा देते हैं। द चांसेज ऑफ वेरिएशंस आर ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई नॉन रैंडम मैटिंग। तो जो वेरिएशंस या विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है, ये नॉन रैंडम मैटिंग यानी अयादृच्छिक जब इनमें प्रजनन होता है तो उनके द्वारा वेरिएशंस के चांस बढ़ जाते हैं। तो अयादृच्छिक मैटिंग जो है वो वेरिएशंस को बढ़ाते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशंस के बाद में आता है दूसरा पोस्टुलेट, जिसे नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नियो डार्विनिज्म डिफर्स फ्रॉम दैट डार्विनिज्म। तो नव डार्विनवाद में जो प्राकृतिक वर्ण है वो डार्विनवाद से अलग है। दैट इट डज नॉट ऑपरेट थ्रू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो ये नव डार्विनवाद में दिया गया है नेचुरल सिलेक्शन, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता वाला इसमें थ्योरी जो है वो लागू नहीं होती है। इट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड कंपेरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। और ये जो है संचालित होता है अलग प्रकार के यानी भिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन और तुलनात्मक जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है कि कौन से जीव रिप्रोडक्टिवली सक्सेस हो रहे हैं यानी प्रजनन में सक्षम है और वो सफल हो रहे हैं, उनके आधार पर जो है इनमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन स्टेट्स दैट दोज मेंबर्स विच आर बेस्ट अडाप्टेड टू द एनवायरनमेंट reproduce at a higher rate and produce more offspring than those which are less adapted। तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि ऐसे सदस्य जो कि सबसे अधिक उपयुक्त जो है अनुकूलित है किसी एनवायरनमेंट के अंदर, वे अधिक दर से रिप्रोडक्शन करते हैं और नए जो ऑफ स्प्रिंग है या उनकी जो संतति पीढ़ियाँ हैं वो अधिक जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनसे अधिक करते हैं जो कि लेस अडाप्टेड होते हैं। तो कम अडाप्टेड जो होते हैं उनमें संततियाँ कम बनती है। So these contribute proportionally greater percentage of genes to the gene pool। तो इसके कारण जो है ये अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में जब ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं तो इसके कारण इनका जो जीन परसेंटेज होता है वो जीन पूल के अंदर बढ़ जाता है और ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है। वाइल लेस अडाप्टेड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस फीवर ऑफ स्प्रिंग, जबकि कम अनुकूलित जो प्राणी हैं जिनमें कम जो है वो ऑफ स्प्रिंग या नई संततियों का निर्माण होता है। तीसरा पोस्टुलेट आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या प्रजननीय पार्थक्य इसे कहते हैं। एनी फैक्टर विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन द रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। तो कोई भी एक कारक जो इंटरब्रीडिंग को रोकता है किसी दो रिलेटेड ग्रुप्स के बीच में, और ये जो है जीवित जंतुओं का समूह है तो उनके बीच में कोई भी एक फैक्टर या कारक कार्य कर सकता है जो उनको प्रजनन करने से रोकता है। तो इसलिए इसे जो है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म या पार्थक्य जो है प्रक्रिया कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज मस्ट सो एज टू अलाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस लीडिंग टू स्पेसिएशन बाय प्रिवेंटिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है एक जो है इसको वेरिएशंस को बढ़ावा देता है और
स्पेशलाइजेशन के अंदर इनमें प्रिवेंट करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो स्पेसिएशन के अंदर जो है या जाति भवन के अंदर है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जो है इसको ये रोकता है। तो संकरण जब रोकते हैं यानी इसके कारण जो है वो नई प्रजाति जो है इस प्रकार से बनती है कि उनमें इवोल्यूशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है वो इवोल्यूशन नहीं माना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की अनुपस्थिति में दीज वेरिएंट्स फ्रीली इंटरब्रीड, और ये जितने भी वेरिएंट्स होते हैं जीवों के वो स्वतंत्र रूप से अंतःप्रजनन करते हैं, विच लीड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर जीनोटाइप्स, और जिसके कारण जो है वो इनके जीनोटाइप्स जो है आपस में सभी के मिक्स हो जाते हैं। डाइल्यूशन ऑफ देयर पेक्युलरिटीज़ एंड डिसअपियरेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम, और उसके कारण क्या होगा कि उनकी जो विशेषताएं होती है वो सभी विशेषताएं धीरे धीरे उनमें ख़त्म हो जाती है, और उनके अंदर दो अलग अलग अगर जातियां हैं और वो आपस में रिप्रोड्यूस कर रही है तो उनके अंदर इंटरमिक्सिंग हो जाती है और उनके जो कैरेक्टर है वो डिसअपियर हो जाते हैं, दोनों ही बाद में एक समान दिखाई देती है। सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हेल्प्स इन इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है ये उद विकास के अंदर डाइवर्जेंस को महत्व देती है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि इनमें जातियां जो है वो नई बन सकती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।